नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ। ये एक वॉचडॉग है। आपको मालूम हो गया होगा अभी तक। पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पूरे दुनिया में, जो कि हमको भी प्रभावित करता है। अभी दुनिया एक छोटा गांव जैसा हो गया है। आप देख रहे हैं, वॉर चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका। अभी हमारे यहाँ कई हमको भी कितना प्रभाव कर रहा है। तो जो वर्ल्ड में होता है बड़े पैमाने में, वो हमारे को भी प्रभाव करता है। हर ग्लोबल सिटीजन को प्रभाव करता है। अभी एलपीजी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। कई बॉम्बे में कई रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। आज पूना में भी मैं गया था तो बोला भाई कॉफ़ी मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे अभी हमको जो हम हेल्थ भी हमारा ऐसा है। हेल्थ के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो डायनामिक्स होते हैं, वो हेल्थ यूएचओ अभी देख रहा है। महामारी 5 साल से यूएचओ का स्थापना हुआ है। महामारी के साथ साथ जब देखा कि इतना कुछ गलत हो रहा है हेल्थ के नाम पे, तो अभी हम पूरे इसमें आ गए हैं कि हेल्थ हैज बिकम पावर प्ले, कंट्रोल, प्रॉफिट, पॉलिटिक्स, साइंस दबा दिया गया है। बहुत पहले 18 सेंचुरी में एक रुडोल्फ विरकॉफ थे। 19 सेंचुरी से 89 से बड़े पैथोलॉजिस्ट थे और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हो गए थे, पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट। उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज नथिंग बट मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उन्होंने आज से 100 साल पहले बताया था, 100 150 साल पहले बताया था। और अभी वो देखने में पूरे इससे आ रहा है। और एक बहुत ही हमारे लिए चिंताजनक है, कई देशों के लिए चिंताजनक है, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका के, एशिया के। और हमारे कंट्री भी बहुत बड़ा कंट्री है। हमारा यहाँ एक जड़ें बन गई है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि फिलेंथ्रोपी के नाम से आगे आया है। और हम धीरे धीरे हमारा जैसा जैसा वो अपने जड़ जमा लिए हमारे देश में, वैसे वैसे हमारे खुद का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होता गया है। पब्लिक हेल्थ और हम ओवर डिपेंडेंस होने लगे हैं। यहाँ तक कि हमने कई बार पहले भी सेशन किए हैं कि जो ये संस्था जो है, जो फिलेंथ्रोपी के नाम से आया है, वो हर पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल करने लगा। हमारे हाईएस्ट लेवल में हमारे लीडर्स को एडवाइस करने लगा, इन्फ्लुएंस करने लगा। और कई ऐसे संस्थान और खोल दिए हैं जो कि फ्रंट हो गए हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन हो गए। उसमें डिग्रियां बांटने लगा पब्लिक हेल्थ में, एमपीएच। तो वो ऐसे लगेगा कि बहुत ही टेक्निकल पीपल है टेक्निकल पीपल, पर वो उनका एजेंडा आगे बढ़ाता है। आप समझ गए होंगे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और अभी इतना डीप रूट्स है कि ओवरनाइट उसको अलग करना मुश्किल है। और जितने साइंटिस्ट है, जितने मेडिकल रिसर्चर्स है, और मेडिसिन में किया, मेडिकल एंड हेल्थ में, और बाकी चीज में भी किया है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर चीज में। मतलब एक प्रकार से नया कॉलोनियलिज्म कह सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था बिजनेस ट्रेड के नाम से, और फिर धीरे धीरे पूरा, तो अभी ये पूरा माइंड कैप्चर कर दिया है। गेट्स फाउंडेशन का एजुकेशन में रोल है, एग्रीकल्चर में रोल है, हेल्थ में सबसे ज्यादा रोल है। और हम भी, मैं भी 50 साल से ज्यादा हो गया हेल्थ फील्ड में हूँ। और मैं भी गेट्स फाउंडेशन को बहुत अच्छा समझता था। तो मैं अभी जो लोग अभी भी जिनको समझ में नहीं आया है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। सीनियर लेवल में मैं भी काफी सीनियर अभी तो काफी। तो मैं भी, ये महामारी में ही पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो
ये गेट्स फाउंडेशन काफी ग्रांट्स, काफी रिसर्च, काफी ये तो अभी एक थोड़े दिन पहले भी हमने कई कई हमने सेशंस किए थे। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, टिम स्वॉब, अमेरिका की, और काफी वेल रेटेड, हाई लेवल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं टिम स्वॉब। वो उनका इतना अच्छा ये है, रेपुटेशन है, या उनका जो उनके ऊपर विश्वास है लोगों का, कि वो पूरा शोध करके, रिसर्च करके ही फैक्ट्स बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं, कि उनके आर्टिकल्स ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आते हैं, बताइएगा। और उन्होंने एक किताब लिखा है, बिल गेट्स प्रॉब्लम। ये हमने कई बार ये भी किया है, बिल गेट्स प्रॉब्लम। ये 2023 को लिखा हुआ किताब है, कि ये गेट्स के जो है फिलैंथ्रोपी के नाम से ये कितना इन्फ्लुएंस करता है, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। कंट्रोल हो, उसका खुद का एजेंडा रहता है। और कई हेल्थ पॉलिसीज, पूरा डिक्टेटर है, एक प्रकार से तानाशाही है, वर्ल्ड लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर देता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। और पहले उसने इतना डीप एनालिसिस किया है भाई, कई चैप्टर्स है, इंडिया के ऊपर तो एक अलग चैप्टर लिखा है उसने पूरा, कि लगता है कि फिलेंथ्रोपी है, पर उसके जो एसोसिएशंस है, उसके जो ड्रग कंपनीज के साथ, फार्मा कंपनीज के साथ जो उसके, उससे उसको प्रॉफिट होता है। और ये बताया भी है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स भी है। ये किताब जिसको इंटरेस्ट है, हमारे हर पॉलिसी मेकर को पढ़ना चाहिए। उसमें दिया है कि इसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है फिलेंथ्रोपी के नाम से। वो जो भी प्रमोट करता है, जो भी इंटरवेंशंस प्रमोट करता है, वैक्सीन वगैरह, ये वो वैक्सीन से फायदा बहुत होता है, पर कई वैक्सीन प्रमोट करता है जिसका कि कोई वेल एस्टेब्लिश नहीं है, जिसका साइंटिफिक बेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मास रोल आउट और नेशनल प्रोग्राम में ले आता, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, फार्मा कंपनीज के कहते हैं। और फार्मा कंपनीज के तहत इसके टाइज है। जितने भी अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक, सबके साथ गेट्स फाउंडेशन का ये कोलैबोरेशन है। आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हमारे जितने भी अभी हेल्थ एडवाइजर है, सब कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि सबका कनेक्शन आपका, आप ट्रेस करोगे गेट्स फाउंडेशन से, आपका जुड़ जाएगा। हम अभी तक हम सोच रहे थे कि ठीक है, मजबूरी है, क्या करें, चलो ठीक है। हमारे कई मेरे एक स्टूडेंट्स है, और मेरे कुछ फैकल्टीज भी हैं जान, वो भी गेट्स फाउंडेशन के कई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जपाइको है, जॉन स्नो है, या और भी कई है। सब में नाम कुछ और रहता है, पीछे गेट्स फाउंडेशन है। HIV एड्स में भी आ गए थे, उस टाइम से आ गए थे वो एड्स। तो हमने सोचा, उनसे बातचीत किया, तो बोलता सर ऐसा है कि अभी कुछ तो हेल्थ मिल रहा है, सर्विसेज कुछ तो अच्छा हो रहा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली नेग्लेक्ट हुआ है हमारा। और अभी जो एक्चुअल चीजें अभी भी नेग्लेक्ट में है, वाटर सप्लाई नेग्लेक्ट में, सैनिटेशन नेग्लेक्ट में। अभी भी देखिए, इंदौर जो नंबर 8 सिटी, उसमें भी डेथ्स हो रहे हैं गंदे पानी से। और अभी भी और रिपोर्ट्स भी आए हैं अभी, कि अभी भी वाटर बोर्न डिजीज हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा में पीलिया के, तो वो तो कोई गेट्स फाउंडेशन उसको क्यों नहीं, अगर इतना ही हित है उनको, तो गेट्स फाउंडेशन उसमें क्यों नहीं ये कर रहा है। तो वो वैक्सीन में कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन में आपका फ्रंट क्या होता है, लोग भी समझेंगे, पॉलिसी मेकर भी समझेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, चलो जाने बच रही है, जाने बचती है, कुछ जाने बचती है, पर जो ओवर एक्सट्रीम नेग्लेक्टिंग अदर थिंग्स, एक 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 करके कितना वैक्सीन बनाएंगे, एक एक डिजीज में। अभी वाटर बॉर्न डिजीज में डायरिया से 2000 बच्चे रोज मरते हैं हमारे देश में। एक रोटा वायरस वैक्सीन बना, वो उसके बाद तो कम नहीं हुआ, क्योंकि डायरिया के कई कारण हैं। मेल भी साथ साथ है, और भी वायरसेस है, और भी बैक्टीरिया है, कोलाई है, कैंपिलोबैक्टीरिया है, जैसे गिलन बारे हो गया। तो अगर आप साफ पानी कर देंगे, तो कई बीमारियां, दस्त के कम हो जाएंगे एक मेजर से। और वैक्सीन करेंगे तो आपको 30-40 वैक्सीन निकालने पड़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। और वही अभी चलाता है कि उससे क्या होता है कि ड्रग कंपनीज को प्रॉफिट होता रहता है।
और उसके जो ये टीम सॉप के किताब में ही है, उसके जो डेटा है ना, इतना मिलियंस ऑफ लाइफ सेट मिलियन, वो बोला ये सब डेटा मैनिपुलेटेड है। कभी होगा तो मैं किताब से सेशन भी करा, सब वो खुद ही बनाता है मॉडल से, उसी के ये है। और कई यूनिवर्सिटीज और फैकल्टी और हार्वर्ड और मेडिकल जर्नल्स को भी कंट्रोल करता है आजकल, और मीडिया को भी आजकल कंट्रोल करता है गेट्स फाउंडेशन। तो हमको, मेरे को लगा चलो ठीक है, डजेंट मैटर। पर अभी आज मैंने ये टीम सॉप ने किताब 2023 को लिखा है। उसमें उसने एक चैप्टर लिखा है एप्स्टीन के बारे में और उसका वुमेन के बारे में, बिल गेट्स का वुमेन, तब 2023 को लिखा है। उस टाइम ये एप्स्टीन फाइल का ये नहीं हुआ था, बवाल नहीं हुआ था। तो एक जगह लिखा है उसने, टिम सॉप, देखा 2023 को लिखा है। एप्स्टीन फाइल तो अभी हल्ला हो रहा है 1-2 साल से। 2023 को लिखा है कि इसका कुछ गड़बड़ है, एप्स्टीन के साथ कनेक्शन है, उतना ही लिखा। आज मैं पढ़ा, इसका एक डिटेल्ड आर्टिकल आया है, ये टीम सॉप का अपडेट आया है ऑन गेट्स एप्स्टीन कनेक्शन। काफी बड़ा आर्टिकल है। मैं वो पढ़ के मैं बोला कि इसके ऊपर हम थोड़ा मेन पॉइंट्स बात करते हैं। उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको पढ़ना होगा डिटेल में पढ़ सकता है। और मैं चाहता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को पढ़ना चाहिए। क्यों? रीजन है कि उसमें ऐसे उसने कुछ मुद्दे लाए हैं, टीम सॉब ने ऐसे ऐसे कुछ तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं विथ एविडेंस, जिससे कि हमको चिंता होना चाहिए कि हेल्थ तो हमारा अच्छा होगा ही नहीं, और हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मैनी कंट्रीज कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एप्स्टीन फाइल में से ऐसा निकला है कि एप्स्टीन और बिल गेट्स दोनों मिलके ये फिलेंथ्रोपी कर रहे थे। हालांकि बाद में उसने बोला कि मेरा कोई एप्स्टीन के साथ वगैरह वगैरह नहीं है। एप्स्टीन के साथ, एप्स्टीन और गेट्स, काफी पैसा एप्स्टीन ने भी लगाया है ऑन दिस वैक्सीनेशन कैंपेन्स, पर्टिकुलरली पोलियो पाकिस्तान में लगाया है। और उसमें बोले हैं कि एप्स्टीन गेट्स के जो ये थे काम था, इट वाज नॉट सोनली फॉर हेल्थ रीजन। ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान टाइम्स ने भी, पाकिस्तान के कोई मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि दे हैड एक्सेस टू सम सच इंफॉर्मेशन जो कि मिलिट्री सीक्रेट में माना जा सकता है, जो कि हाईएस्ट लेवल में भी अवेलेबल नहीं रहता है। दे गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द ये। उसके बाद जो ईमेल एक्सचेंजेस है एप्स्टीन और इनके जो राइट हैंड है बिल गेट्स के, उसमें है कि अगर वैक्सीन प्रमोट करना है तो हम लीडर्स को कुछ कुछ हम ब्राइब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का है, हम अपना नहीं बताएंगे, पाकिस्तान का बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हम बताएंगे। और इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ दे कैन ऑल्सो बी बॉट। अफगानिस्तान का टेररिज्म, तालिबान, ये सब दिया है उसमें मेल एक्सचेंजेस में, कि ठीक है हम वी आर रेडी टू ब्राइब दी लीडर्स, थोड़ा उनको पर्सनल पैसा वो रख लेंगे, पर हमारा वैक्सीनेशन ये चल जाएगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या दे रहा है पोलियो वैक्सीनेशन पे, बिल गेट्स दे रहे थे। उसने ये रीजन भी दिए हैं, बिल गेट्स चाहता था कि वो पोलियो इरेडिकेट करके उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। अभी हर कोई नोबेल प्राइज के पीछे भागता है। अभी ट्रम्प नोबेल प्राइज दे रहे थे, अभी पूरा तांडव कर दिया उन्होंने। बिल गेट्स भी वो पोलियो हटा करके वो नोबेल, जबकि जितने एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं पोलियो इरेडिकेट करना आसान नहीं है। अगर वो रिसोर्सेज, बहुत रिसोर्सेज लग गए। अभी लोग कहेंगे गेट्स के तो सभी लोग, गेट्स ट्रेंड ही है अभी 10-20 साल से, जितने भी पब्लिक हेल्थ है सब गेट्स को फाइनल वर्ड मानते हैं। तो वो कहेंगे पोलियो कम हो गया, सही में कम हो गया, पर इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना रिसोर्सेज लगा कि उससे अगर वाटर सप्लाई सैनिटेशन इंप्रूव करते पोलियो और कम हो जाता। और पोलियो गया नहीं है, क्योंकि वो हम पहले से पढ़ते आए हैं पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स में कि ऐसा डिजीज जिसका कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, 1 या 1000 सब क्लिनिकल है, ऐसा वायरस जो कि बाकी एनवायरनमेंट में रहता है, पानी में रह सकता है, दूषित पानी में सरवाइव कर जाता, ऐसे केसेस, और जिनके सिम्टम्स कई बार नहीं होते हैं, ऐसा डिजीज इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। खाली स्मॉल पॉक्स जैसा कर सकते हो, जो उसके सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते, जो वायरस शरीर के बाहर नहीं होता। तो अगर इतना एफर्ट जिसको पोलियो इरेडिकेशन में लगाए हैं, इतना अगर मीजल्स इरेडिकेशन में होता तो मीजल इरेडिकेट हो जाता, क्योंकि उसका बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसा मिलता है, वैक्सीन भी अच्छा है।
अच्छा, पोलियो का क्या है कि अभी जितने रिसेंट पोलियो केसेस हुए अफ्रीका वगैरह में, वो जो लाइव वायरस इस्तेमाल कर रहे थे, लाइव पोलियो वैक्सीन, उसमें लाइव वायरस होता था, उसको थोड़ा कमजोर बना देता। अब वो कई बार वापस एक्टिव होके वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो केसेस बहुत हो गए। मानते हैं ओवरऑल पोलियो कम हो गए, बट बहुत मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। जिस हिसाब से कंट्रीज का पैसा गया, टैक्स पेयर्स का पैसा गया, शुरू शुरू में वो लगाते अपना पैसा, बाद में फिर गवर्नमेंट पूल करता है। और एफर्ट्स लगते हैं ना, आपका स्टोर करना है पूरा, बाकी भी दवाइयाँ स्टोर करने का जगह नहीं, पोलियो आपको स्टाफ लगता है, घर घर जाके दे रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। उतने इससे तो कितनी दूसरी बीमारियां हैं जो कि ओवरऑल अगर आप हेल्थ सर्विसेज करते सब कुछ कम हो जाता है, और पोलियो भी कम हो जाता है साफ सफाई से और वाटर, क्लीन वाटर से, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज है पोलियो भी, पानी से फैलता है। तो अगर पानी अगर 100% सेव कर देते तो पोलियो बहुत पहले, होते रहते केस, वो तो अभी भी हो रहे हैं। कहीं भी एक वायरस होगा किसी भी पार्ट में वर्ल्ड का, तो वो इरेडिकेट करना अगर होता भी है तो बहुत बहुत साल लग गए, बहुत कॉस्ट हो गया। और इसमें ये था नो, वो इसमें ये पोलियो के इसमें ये कह रहे हैं कि पोलियो इरेडिकेशन के बहाने में इन्होंने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, एप्स्टीन और गेट्स ने, जो कि मिलिट्री सीख। अब देखिए पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी, और हमारे कंट्री में तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा घुल मिल जाता है लोगों से। तो क्या गारंटी है कि हमारा सिक्योरिटी भी रिस्क नहीं है वो लिखा है, टीम सॉब ने लिखा है। और दूसरी बात है, इसके बाद में इसके संबंध थे रशियन गर्ल से, रशियन गर्ल से थे। और उनमें से एक जो रशियन गर्ल है, वो ब्रिज प्लेयर भी है, एंटोकोवा कुछ लंबा नाम होता है इनका। एक रशियन गर्ल है जो ब्रिज प्लेयर भी है, उसका सी टर्नड आउट, पता चला कि सी इज अ सीक्रेट एजेंट, रशियन सीक्रेट एजेंट, उनका जो रशिया का जो होता है कि रशियन सीक्रेट एजेंट है वो। और उसके साथ बिल गेट्स का अफेयर था। और वो ईमेल एक्सचेंजेस में उसको भी है कि एसटीडी का भी उसको डाउट हो गया था, तो एसटीडी की दवाई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की दवाई, वो अपने बीबी को पूछ रहा था एस्पिरिन से कैसे। तो वो सब चीज़ में लोग उसी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारा हेल्थ को रिस्क है, हमारा सिक्योरिटी रिस्क है। ही इज अ रिस्क टू आवर हेल्थ एंड ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ऑल कंट्रीज। तो अभी रशिया के साथ इसका अगर हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, ये रशियन गर्ल जो है, जो वुमेन है, सी वॉज अ रशियन सीक्रेट एजेंट। हनी ट्रैप जिसको कहते हैं कि अप्सरा भेज के उसको, ये एक स्पाइंग का बहुत पुराना ये है। तो इसमें टिम सॉप कहते हैं कि कितने कंट्रीज को कॉम्प्रोमाइज हो जाता, क्योंकि एप्स्टीन जो था वो सबको अपने कब्जे में किया हुआ था, सबको ऐश करा के अपने आइलैंड में वगैरह में सबको कॉम्प्रोमाइज है। फिर गेट्स भी कॉम्प्रोमाइज है, गेट्स के ऐसे दो अफेयर हो गए, फिर वो भी आइलैंड में वगैरह कई बार गया है, वो दिया है एप्स्टीन फाइल में। एप्स्टीन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, वो जो कहता है एक ही बार मिले हैं वो डिनर किया, वो नहीं है वो, एप्स्टीन फाइल में दिया है, कई सालों का रिश्ता है। और ये रशियन कॉम्प्रोमाइज है उसका, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर ये वगैरह, वो तो रूटीन होता है। पर फिर आपका स्पाई, रशियन स्पाई के साथ इसका ये संबंध है। तो ये टिम सॉम ने लिखे हैं कि इससे क्या है कि ये ही इज कॉम्प्रोमाइज, और कई वर्ल्ड लीडर्स जो वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका कि एप्स्टीन कनेक्शन है। और एप्स्टीन गेट्स से कई वर्ल्ड लीडर्स के कनेक्शन है हेल्थ के बहाने। और वो वर्ल्ड लीडर्स के कि कुछ अगर ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्ट्स है अभी गेट्स के पास है, या एप्स्टीन जब जिंदा था, तो कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है हमारे हेल्थ में। कई ऐसे डील्स फोर्स किए गए होंगे, हेल्थ पॉलिसीज फोर्स किए गए होंगे, गेट्स को भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था। तो ये क्या है, सिक्योरिटी रिस्क हो जाता। और अभी अमेरिका जाग गया है, क्योंकि जब देखा कि रशिया अमेरिका में तो आपको मालूम है पुराना है, एंड गेट्स हैड
तो अभी उसको नोटिस दिया है, उनका जो ओवरसाइट कमेटी है एक सीनेट का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, उसको अभी नोटिस गया है अभी कुछ दिन पहले। मैं उसका स्क्रीनशॉट बताऊंगा। उसको मई 19 में या 21 मई को उसको पेश होना है, उसको क्वेश्चंस के साथ, जवाब के साथ। चार्जेस लगाए हैं कि ये आपका है। तो ये इतना कुछ चल रहा है, तो हमको लगा कि हमारे गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को मालूम होना चाहिए, हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को मालूम होना चाहिए। और हमारे मोस्ट ऑफ द हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैव गॉट टाइज विद द गेट्स फाउंडेशन। तो इसको बारे में ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं, पर लोगों को सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि या तो फिर पूरा ओवरऑल का हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास वी हैव टू डिपेंड ऑन गेट्स। हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है, मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। कैसे बोल दिया कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं इन लोग। इतना इनके पास मनी पावर है फिलैंथ्रोपी के नाम से। और गवर्नमेंट भी सोचता है चलो अपने को पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा, पब्लिक फंड हम दूसरा प्रॉफिटेबल चीज में करेंगे। क्योंकि हेल्थ प्रॉफिटेबल नहीं है। हेल्थ में पैसा जाता है, लोग बीमार नहीं होते, तो आपके कॉर्पोरेट अस्पताल बंद हो जाएंगे। हेल्थ में पैसा जाता तो पैसा जाता किसी को पता नहीं चलता। सीवेज लाइन कौन देखता है, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हो रहा कौन देखता, नॉन इवेंट्स होते हैं। कुछ क्राइसिस होता फिर गवर्नमेंट कंपनसेशन देता, गवर्नमेंट टीम। तो लगता लोगों को देखो गवर्नमेंट कितना एक्टिव है। तो पर हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी देखिए कितना खराब हालत है हेल्थ का, चारों तरफ वाटर बॉर्न डिजीज हो रहा है, ये हो रहा है। तो अभी मैं ये ओवरव्यू थोड़ा दे दिया आपको मैंने। और अभी मैं थोड़े ये बता रहा हूँ उसी जो आर्टिकल है इसके, उसके इससे मैं कुछ शेयर करके आपको बताता हूँ। और ये तो है देखिए, बिल गेट्स हैड इयर्स लॉन्ग रिलेशनशिप विद जेफरी एप्स्टीन। ये डायने ये एप्स्टीन फाइल से निकाला है इन्होंने, टीम सॉक के इससे ही है। और ये देखिए ये बिल गेट्स का किताब है, जो टिम स्वॉब ने जो किताब लिखा था, द बिल गेट्स प्रॉब्लम, टिम स्वॉब। ये मैंने मंगाया था अमेजोन से। तो ये तो मैं कहूँगा कि हर पॉलिसी मेकर को होना चाहिए, हर गवर्नमेंट, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किताब होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। क्योंकि ये आजू बाजू घूम रहा है, चाइना में घूम रहा है, पाकिस्तान में घूम रहा है, इंडिया में घूम रहा है। जैसे रसिया के जब हनी ट्रैप का पता चला कि इसकी जो, जिसके साथ अफेयर था वो रशियन सीक्रेट एजेंट है, तो अमेरिका ने नोटिस ये किया, तो हमारा गवर्नमेंट तो माला दे के खड़ा हो जाता है। ये तो एआई में अभी भाषण नहीं दिया, पर कुछ के स्टेट मिनिस्टर तो उसको माला दे रहे थे, रिसीव कर रहे थे, बुके दे रहे थे। तो ये मतलब हमारे लिए थोड़ा चिंता वाली बात है। ये देखिए, हाउ एप्स्टीन एंड गेट्स हार्म्ड पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। ये देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सभी कंट्री कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वर्ल्ड लीडर्स को सबको कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। एप्स्टीन तो अभी है नहीं, पर गेट्स तो है। और एप्स्टीन और कितना नुकसान किया होगा, ये इनका एक कल ही का आर्टिकल है, टिम स्वॉब, हाउ एप्स्टीन एंड गेट्स हार्म्ड पब्लिक हेल्थ एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कम से कम वही पढ़ ले हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये किताब भी पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया। पर अगर किताब नहीं पढ़े तो कम से कम ये आर्टिकल पढ़ ले तो काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। नंबर ऑफ गेट्स फाउंडेशन इंसाइडर्स हैव रीच्ड आउट टू मी। देखिए गेट्स इसके इंसाइडर्स, गेट्स फाउंडेशन के जो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है कि 86 बिलियन फिलेंथ्रोपी है, वाइल क्लेमिंग टू बी चैंपियन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए ये मदर्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एचपीवी वैक्सीन, लड़की बेटी बचाओ के लिए, कैंसर एंड अदर मार्जिनलाइज और एम्पावर कम्युनिटी, ये इतना फिलेंथ्रोपी। बिल गेट्स एंड टॉप लेवल फाउंडेशन स्टाफ वर कोलैबोरेटिंग फॉर इयर्स विद जेफरी एप्स्टीन। वो कह रहे हैं, एक तरफ वो बता रहे हैं कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, गर्ल्स हेल्थ के ऊपर इतना चिंता है गेट्स को। और कह रहे हैं कि बिल गेट्स और टॉप के उसके जो असिस्टेंट्स थे गेट्स के, जेफरी एप्स्टीन के साथ कई सालों से कोलैबोरेट कर रहे थे। ये गेट्स के स्टाफ ने बताया है, इन विसिल ब्लोअर ने। अ सेक्सुअल प्रेडेटर एंड यूजेनिस्ट, यूजेनिस्ट मतलब जो कि हेल्दी पॉपुलेशन ही लाना है, जो हिटलर के दिमाग में जो था यूजेनिक्स,
कमजोर लोग खत्म कर दो दुनिया से। ये इसके टिम सॉप के आर्टिकल से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इतने एक्सट्रीम व्यूज मैं भी नहीं बिलीव करता था। हु हैड प्रीवियसली सर्व्ड इन प्रिजन फॉर अ क्राइम इन्वॉल्विंग अ माइनर। नाबालिग के शोषण के लिए जेल जा चुका था एप्स्टीन, उसके बाद भी गेट्स उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा था, और लोगों को ऐसे इमेज दे रहा था कि वो औरतों के हित में काम कर रहा है, जबकि वो औरतों के शोषण वाले के साथ उठ बैठ रहा था। और खुद भी उसका आपने देखा अभी आ ही रहा है धीरे धीरे। अनदर दूसरा कोई एक विसल ब्लोअर ने बताया, अफ्रीका, एक अफ्रीका में जैसे हमारे देश में जड़ें बना ली है, अफ्रीका में भी कई उन्होंने ऐसे फाउंडेशन के ये रखे। पर अफ्रीका के उन्हीं में से एक, जो कि गेट्स फाउंडेशन के लिए अफ्रीका में एक जमाने में काम करता था, वो कहता था कि मेरा दिल टूटता है। अफ्रीकन खुद बोल रहा है, लॉट ऑफ अफ्रीकन्स भी समझते हैं, लॉट ऑफ रिजर्वेशंस अबाउट गेट्स फाउंडेशन एंड बिल गेट्स हिमसेल्फ। उनको बहुत चिंता है बिल गेट्स के बारे में, कंसर्न है, मतलब वो फिक्र है कि बिल गेट्स कितना नुकसान कर रहा है कंट्री को। लाइक हाउ इज ही एवरीवेयर, हर जगह क्यों है गेट्स, अफ्रीका में, एशिया में, साउथ, वहां पे क्यों, क्या है उसका, वाई इज इन एवरीथिंग। क्योंकि हमने कहा ना, हमारे यहाँ भी हर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में इन्फ्लुएंस करता वो। अब उसने अपने ये बना लिया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बना लिए, उसके लोग बैठा दिए। एग्रीकल्चर में भी करता है ऐसे, अफ्रीका एग्रीकल्चर में किया है, जीन फूड वगैरह, जेनेटिक मॉनिटरिंग ऑफ फूड, है ना। वाई डज हैव सो मच इन्फ्लुएंस, हर चीज में क्यों उसकी बोली चलती है। कोई कहाँ गया आपका डेमोक्रेसी, तो ग्लोबल डिक्टेटर बन गया एक प्रकार से। वाई हिज एजेंडा, व्हाट इसका एजेंडा क्या है, एंड आई फील लाइक दे वर डिसमिस्ड एंड हाउ दे हैव बीन। तो वो अभी बोल रहे हैं, टीम सॉफ बोल रहे हैं कि अभी जो अफ्रीकन का आम आदमी जो कह रहा था, अभी लोगों को पता चल रहा कि अफ्रीका का आम आदमी ठीक बोल रहा था, आम जनता। दे वर राइट इन सस्पेक्टिंग द मोटिव्स ऑफ बिल गेट्स। पॉलिटिकल पावर जो जितना पॉलिटिकल पावर गेट्स का है अफ्रीका में, हमारे देश में भी दिख ही रहा है। आता है, सीधा घुस जाता है, किसी से भी मिलता है, कोई भी मिनिस्टर खड़े रहते हैं एयरपोर्ट में, जाके मिनिस्टर का लड़का रिसीव करता है, मिनिस्टर उसको इससे रिसीव करता है। डायरेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड कमर्शियल मार्केट, मार्केटिंग भी वही है। ये वाला लॉन्च कर दो, ये वैक्सीन यूनिवर्सल यूनिवर्सल में डाल दो। फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखा एआई, एआई समिट में भी आया था, पर कहीं ना कहीं कुछ तो अटका होगा कि उसने भाषण नहीं दिया, तो थोड़े देर सोचा चलो चुप हो जाते हैं। पहले भी हो चुका उसका ये, 2009-10 को जब लड़कियां मर गई थी एचपीवी ट्रायल में, तभी भी हुआ था, पर थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं। और फिर पद्म भूषण भी दे दिया, तो ये भी भूल जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना ये टांग अड़ाता है, फार्मास्यूटिकल्स टू क्लाइमेट चेंज, टू पब्लिक हेल्थ, टू पब्लिक एजुकेशन। क्यों है कि हर जगह ये, अफ्रीका वाले कई बार पूछ चुके हैं, हमारा देश को भी पूछना चाहिए। अफ्रीका वाले भी आगे निकल गए, और हो सकता है इसीलिए अफ्रीका में कोविड के टीके नहीं लगे, खाली 5% जनसंख्या को लगे थे कोविड के टीके। और पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका में कोविड खत्म सबसे पहले हुआ, ना कोई मोर्टेलिटी हुआ, ना कुछ हुआ, ना वैक्सीन के एडवर्स इवेंट्स हुए। उसका जवाब कौन देगा, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन का। अनदर फॉर्मर इनसाइडर कंसर्न्स अबाउट हाउ फ्रेजाइल, देखिए एक और कहता है कितना हम खतरे में है, वल्नरेबल द फाउंडेशन पॉलिटिकल पावर इज, एंड हाउ द एप्स्टीन गेट स्कैंडल सजेस्ट दैट फॉरेन पावर अनस्क्रूपुलस एक्टर्स कैन हाईजैक द होल सिस्टम। अब जब वर्ल्ड लीडर्स को ये अपने मुट्ठी में कर लिया है, फिलेंथ्रोपी के नाम से किया हो या ब्लैकमेल किया हो, क्योंकि कई वर्ल्ड लीडर्स के नाम आ रहे हैं एक एक करके एप्स्टीन फाइल में, या डाइवर्ट भी हो गया अटेंशन। अभी तो कहते ट्रम्प का नाम भी तो है कई जगह पर, वो भी वॉर लगा दिया उसने, भाई चलो नोबेल पीस प्राइज से नोबेल वॉर प्राइज ले जाएगा। पर है ना, कॉम्प्रोमाइज तो है ना, आम जनता को खतरा है ना ऐसे लोगों से। क्रिटिक गेट्स मेड एडमिटिंग दैट एक्सटेक फाउंड अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वो कबूल करना पड़ा गेट्स को। एंड अटेम्प्टेड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन एज लेवरेज ओवर हिम, देखिए ना उसको ब्लैकमेल करने लगा। गेट्स रेकलेस पर्सनल बिहेवियर मेक्स हिम वल्नरेबल टू ब्लैकमेल फ्रॉम समवन लाइक एप्स्टीन,
Who else might be gaining leverage over the billionaire because of his questionable personal behavior? तो जब अभी उसको और भी लोग तो कर सकते हैं ना, खाली एप्स्टीन नहीं, क्योंकि उसका तो कॉम्प्रोमाइज है अभी, उसके जो मोरल्स है, कैरेक्टर है। एप्स्टीन तो नाबालिग का बहुत सीरियसली लेती है पूरी दुनिया। एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह हो सकता कुछ कल्चर में इतना सीरियसली नहीं ले, पर जो चाइल्ड मॉलेस्टेशन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, वो बहुत सीरियसली लेती है। Such concerns about Epstein leverage over Gates coincide with an international scandal that has surfaced in recent weeks. Journalists have uncovered a documents, देखिए, showing Epstein played a far more extensive role in the Gates Foundation. अभी पिछले कुछ हफ्ते में ही आए हैं कागज, कुछ मिले हैं एप्स्टीन फाइल से, जिसमें पता चला कि गेट्स फाउंडेशन में एप्स्टीन का बहुत ज्यादा हाथ था। सिग्नेचर फिलंथ्रोपिक क्रूसेड, देखो पोलियो, पोलियो के बहाने में उसने कई कंट्री के सीक्रेट ये किए हैं, अपने कब्जे में लिए हैं, जो कि एक नेशनल रिस्क हो जाता ना। देखो ये, देखो द एक्सप्रेस, ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, रिपोर्टेड एप्स्टीन वर्क ऑन पोलियो गेव हिम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टिपिकली रिजर्व फॉर इंटेलिजेंस एजेंसी और हाई लेवल पॉलिसी एडवाइजर। हाई लेवल इंटेलिजेंस उसके हाथ में लगा, एप्स्टीन के हाथ में पाकिस्तान का, और हाई लेवल पॉलिसी एडवाइजर्स including field reports from operatives working in Pakistan's tribal areas on polio eradication, along with detailed intelligence briefings on Taliban leadership dynamics. The outlet openly said. तो ये इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे ट्राइबल एरियाज से, तालिबान के लीडरशिप से, और ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे कि जो हाईएस्ट लेवल का टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। अब ये कोई भी फॉरेनर आके फिलेंथ्रोपी के नाम से ऐसा कर देगा। और गेट्स का जो फंडिंग है तो पानी जैसे बहता है, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी रिसर्चर कुछ पैसा लेता है फॉरेन ग्रांट से, तो उसको एफसीआरए होता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री से आना पड़ता है। ये गेट्स फाउंडेशन का बिल्कुल सीधा आरबीआई गवर्नर से मिलता है, और ये पूरा बाईपास करके पूरा फंडिंग करता है। अब इतना फंडिंग करता कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, क्या। अभी जैसे पाकिस्तान में इतने लोगों का सीक्रेट ले लिया उसने, तो हमारा कंट्री में इतना हम घुल मिल जाना हमारा सेक्रेटरी रिस्क नहीं हो सकता है क्या? ये सवाल आना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। हेल्थ कवर है और दूसरा काम चल रहा है नीचे। ड्रॉप साइट न्यूज, एप्स्टीन इज वर्क ऑन पोलियो हैड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑन द ग्राउंड मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब आप बात कर लो, इंक्लूडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाटो ऑपरेशन एट जोब एयरपोर्ट, पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट है, विच सीम टू हैव नथिंग टू डू विद पब्लिक हेल्थ। अभी आप बताइए कितना, मतलब हमारा मुश्किल रिस्क है हमको, कितना मुश्किल है अगर ऐसा अगर हो, तो हमारा कितना वल्नरेबिलिटी हो जाता है। लीडरशिप क्वेश्चन वेदर द पोलियो प्रोजेक्ट जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट, तो क्वेश्चन उठता है कि ये पोलियो जो इरेडिकेशन है सही में जनहित में है, और आपका इसके आड़ में आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हो, और उसके इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो। The new scandal, Gates Foundation donation, shadowy non-profit name, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, ये एक फ्रंट का ही खोल लेते हैं, उसके आड़ में काम करते हैं। ये भी एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट एक फंड था। न्यूमरस स्कैंडल्स रिलेटेड टू एप्स्टीन, और वो एप्स्टीन के साथ काफी स्कैंडल में है। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, एप्स्टीन लाइक बिल गेट्स वाज अ वेल्दी फिलैंथ्रोपिस्ट, उसके पास भी बहुत पैसा था, वो भी एंड ही आल्सो डोनेटेड मनी टू इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। The Epstein files show that Epstein played a key role in brokering and managing the Gates and International Peace Institute relationship. और इन्होंने, एप्स्टीन ने अपना गेट्स के ऊपर जो उसका ये था ना, मरोड़ा, उसका ब्लैकमेल जो था कि गेट्स कॉम्प्रोमाइज था, सेंट्रल फिगर इन पाकिस्तान एंटी पोलियो एफर्ट्स 2013-2018 बाय पर्सनली ऑर्केस्ट्रिंग द पार्टनरशिप बिटवीन गेट्स फाउंडेशन एंड आईपीआई। एप्स्टीन पोजिशन हिमसेल्फ एज द गेटकीपर फॉर द गेट्स पाकिस्तान रिलेशनशिप फॉर 5 years। देखिए,
अभी गेट्स पाकिस्तान, एप्स्टीन, फिर ट्रम्प। आजकल क्यों भाई ट्रम्प पाकिस्तान क्यों ज्यादा प्यारा हो गया? पाकिस्तान के तो गले मिलता है ट्रम्प। तो ये क्या है, ये जियो पॉलिटिक्स है, और ये इसके आड़ में कितना कुछ हो रहा है, और हम शायद अंधेरे में है, हमारे पॉलिसी मेकर या हमारी जनता। हम भी नहीं अंधेरे में ही थे, पर ये मैंने जब पढ़ा ये आर्टिकल तो मेरे को काफी ये लगा, काफी आश्चर्य लगा। गेट्स पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक है, तो कितना कुछ अगर इधर का सीक्रेट उधर, उधर का सीक्रेट अमेरिका तक जा सकता है क्या? भाई हम इतने ऐसे, गवर्नमेंट इज सो सेंसिटिव एंड सो टाइटली कंट्रोल एनी फॉरेनर मूवमेंट कि फॉरेनर कहीं आ ही नहीं सकता, हमारा आर्मी एरिया में फॉरेनर विदाउट परमिशन आ ही नहीं सकता आर्मी में इसमें। पर ये सीधा जा रहा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर पाकिस्तान में कर रहा है, हम अपने कंट्री के बारे में कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि सोर्स नहीं है, पर ये टिम सॉफ्ट के किताब में पाकिस्तान में। पर जो आदमी पाकिस्तान में कर सकता है ऐसा काम, उसको किसने रोका है उसको हमारे देश में भी एक ऐसा करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करना? किसने रोका है उसको? Several media outlets have reported that Epstein work often seemed more like military intelligence gathering than philanthropy. Several media outlets, हमारा मीडिया सो रहा है। टीम सॉब ने 2023 को इतना कुछ निकाला था गेट्स फाउंडेशन के बारे में। इसीलिए हमें इस किताब के पोर्शन, और इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। लेट इट बी, थोड़ा ये लगता है लंबा हो जाता, बट एटलीस्ट ये करेक्ट रेफरेंसेस है जो कि वेरीफाई किया जा सकता है। ये देखिए, ये नोटिस गया है फ्रॉम, ये मेल एक्सचेंजेस है। जेफरी एप्स्टीन ने बोरिस निकोलिक को लिखा है। बोरिस निकोलिक राइट हैंड आदमी था, है बिल गेट्स का, जो कि ये सब फिलेंथ्रोपी में काम करता है। लेट्स एज्यूम दैट एज बिल गेट्स मोर नोन टू हिज, एज टू हिज विश, इज द बैड गाइज। बैड गाइज मतलब किसी कंट्री के जो बैड गाइज है, बिगिन कंट्रोलिंग मोर क्लोजली द वैक्सीन प्रोसीजर। वैक्सीन प्रोसीजर उनके हाथ में है, पास नहीं कर रहे हैं। तो एंड द ओनली वे टू विन देम ओवर इज टू पे द बैड गाइस टू अलाउ वैक्सीन्स। बैड गाइस का भी क्या मतलब है कि जो वैक्सीन, तो उनको पैसा दे दो। हाउ वुड यू थिंक अबाउट इट कि भाई एप्स्टीन मेल भेज रहा है बिल गेट्स के सहयोगी को कि भाई अगर बैड गाइस कुछ वैक्सीन नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो उनको पैसा दे दो। Turkey left 20 minutes ago. He is first going to Australia and then he Middle East. I told him we'll see him in Paris and bring the info and ask Nigeria and Paki, पता नहीं दूसरे का नाम है। और ये कहते हैं जवाब में, बोरिस निकोलाई, आई रेयरली फाइंड एथिकल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। हमको एथिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। एथिक्स मतलब नैतिकता, अरे आप जो करना करो, वैक्सीन तो लॉन्च करो, एथिक्स घर में जाए। आई फाइंड देम एज हॉरिबल वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। अब देखो, जो इतने बड़े फिलेंथ्रोपी कर रहे हैं, उनका जो गेट्स के जो सहयोगी है वो कहते हैं क्या करना अपने को नैतिकता से, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, और दिमाग पैसे जाते हैं उसमें। आई डू लाइक गुड ओल्ड निकोलो मैचियावेली। मैचियावेली पुराने वो थे हमारे इटाली के जो राजनीतिक शकुनी मामा। इट ऑल वेरीज ऑन circumstances एंड weighing आउट pros एंड cons फॉर एवरी स्पेसिफिक टू मी इफ अ लीडर इज यूजिंग सम। वो कहता है अगर कोई लीडर, देखो अभी लीडर वर्ड यूज किया है, इफ अ लीडर इज यूजिंग सम ऑफ मनी फॉर हिज पर्सनल गेन, बट दिस, काम तो हो जाता ना, पैसा ले रहा है ना लीडर अपने पर्सनल इसके लिए, पर काम हो जाता है। सुपर ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस नैतिकता से। इवन एट द वर्स्ट, अगर वो वेपन भी खरीदे, डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ वेपन एंड व्हाट कुड बी रिपरकस। तो मतलब ये एप्स्टीन ने इसको मेल भेजा कि भाई आपके ऐसे कुछ बैड गाइज हैं जो वैक्सीन नहीं चालू करना चाहते, तो बोला ठीक है, उनको हम पैसे दे देंगे तो काम तो हो जाएगा ना। तो ये मेल एक्सचेंज है, ये प्रूफ है। क्योंकि हर कोई वो सेक्स सेक्स स्कैंडल में ज्यादा उसके ये आते हैं। ये जो है ये हमारे हर सिटीजन को जनहित हुआ, और हमारा सिक्योरिटी हुआ, हमारा मिलिट्री रिस्क हो जाता है। ये देखिए और मेल है।
एप्स्टीन और फिर बोरिस निकोलिक को भेजता है। इट इज एन इंटरेस्टिंग एथिकल क्वेश्चन, नैतिकता। इफ इट टेक्स मनी टू एनकरेज द ट्राइबल लीडर टू एक्ट टू अलाउ वैक्सीनेशन, ट्राइबल लीडर को हम पैसा दे देंगे और काम हो जाएगा। ऑल्सो नोइंग दैट द मनी माइट बी यूज फॉर पर्सनल गेन, वो पैसा ले लेगा पर, और हो सकता है वो वेपन भी खरीदे। What is the right thing? It sounds like a law school test. I do not know, but I know that Bill hates this and usually does not want it. तो अभी देखिए ऐसा पैसा बांट रहे हैं, अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को पैसा बांट रहे हैं कि भाई पैसा उसको ब्राइब कर रहे हैं। अब वो ये भी डेंजर है कि वो कल बंदूक खरीद के वो आतंक भी फैला सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं। देखिए दैट मीन्स टेररिस्ट को भी इनको मतलब नहीं है। टेररिस्ट अगर वैक्सीनेशन हम प्रमोट करें, इन लोग अगर बाधा दे रहे हैं तो इनको भी आप पैसे दे दो, बेशक गन बढ़े, तो ये टेररिस्ट रिस्क बढ़ जाएगा ना। टेररिस्ट अभी देखिए एक प्रकार से ये तो नारकोटिक्स के साथ जैसे हम सोचते हैं ना, वेपन वगैरह ट्रेड होता है, ये ट्रेड होता, तो ये इन लोग ऐसे फिलेंथ्रोपी जिनका की कोई एथिक्स नहीं है। तो ये फिक्र वाली बात है। एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया दो रशियन वुमेन से, वाइल स्टिल मैरिड टू मेलिंडा गेट्स, विच ही सेड एप्स्टीन लेटर लर्न, एप्स्टीन को पता चल गया, एंड ट्राइड टू यूज अगेंस्ट हिम। देखो ब्लैकमेल करने लगा ना एप्स्टीन, खुद ही कबूल कर रहा है। दिस वॉज वाइडली रिपोर्टेड बाई मीडिया आउटलेट, but few journalists tied the story to an other intelligence concern that has cropped up in recent years। और भी कुछ इंटेलिजेंस का चिंता होने लगा है। एज फर्स्ट रिपोर्टेड टू द रशियन वुमेन गेट्स, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल एक हो गया, इसके साथ अनैतिक संबंध थे, पर ये रशियन इंटेलिजेंस के साथ ये औरत काम करती थी जिसका अफेयर गेट्स के साथ। दिस रेजेस द ऑब्वियस कंसर्न दैट गेट्स कुड हैव बीन टारगेट विद अ हनी पॉट स्कीम। हनी पॉट कहते हैं, अप्सरा भेजते थे, स्पाइंग का पुराना है, वो प्यार के जाल में फंसा के फिर वो सीक्रेट निकालती थी। At the very least, it suggests that he and his private foundation are otherwise vulnerable to one। मतलब इसका मतलब वो पूरा फाउंडेशन का ऊपर फिकर चला जाता है कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अभी ये देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इनको कमिटी ऑन ओवरसीज एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म, इन्होंने 3 मार्च 2026, 10 दिन पहले ही नोटिस भेजा है मिस्टर विलियम एच गेट्स। थ्री, विलियम मतलब बिल, बिल उसका, विलियम को अंग्रेजी में बिल कहते हैं, चलित नाम, निक नेम जिसको कहते हैं। विलियम एच गेट्स, डियर मिस्टर गेट्स, कमिटी ऑन ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म इज रिव्यूइंग, पहला alleged mismanagement of federal government's investigation into जेफरी एप्स्टीन एंड मिस्टर गिसलेन मैक्सवेल, उसके साथ जो फीमेल पार्टनर होती थी, उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं, एप्स्टीन और उस औरत के ऊपर। सर्कमस्टांसेस एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिस्टर एप्स्टीन्स डेथ, एप्स्टीन का डेथ भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि वो सुइसाइड बोलते हैं पर उसके ऊपर भी सवाल है। ऑपरेशन ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स, सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स। अब इसमें एक फिकर आता है, ये कईयों के दिमाग में आया है, इसमें दिया नहीं है। सेक्स ट्रैफिकिंग, अभी देखो गरीब कंट्रीज में क्यों इतना इसको इंटरेस्ट है, ट्राइबल गर्ल्स, ये गर्ल्स, वो गर्ल्स, हम सवाल पूछ रहे हैं। गरीबी को एक्सप्लॉइट भी तो हो सकता है ना। वैक्सीन ट्रायल में तो कर रहा है, वो तो कहता है इंडिया इज अ लेबोरेटरी, क्योंकि इतनी गरीबी है, फिर इतना सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स नेटवर्क, फेडरल गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली कम्बैट देम, तो उसके जांच के बारे में भी बुलाया है बिल गेट्स को। वेज इन विच मिस्टर एप्स्टीन एंड मिस्टर मैक्सवेल, मिसिस मैक्सवेल, मिस मैक्सवेल sought to curry favor and exercise influence to protect the illegal activities। आपके जरिए उन्होंने अपना इलीगल एक्टिविटीज कैसे प्रोटेक्ट किया है, ये सवाल सब है इसके लिस्ट में है जो गेट से पूछा जाएगा। Potency and violation of ethics rules related to elected officials due to public reporting documents released by Department of Justice, documents obtained by committee। The committee believes you have information that will assist in investigation। तो उसको कब बुलाया है? We request your testimony at an inter-person interview on May 19, 2026, 10 बजे ET in Washington DC। तो ये है भाई, इसका गेट्स का ऊपर जांच हो रहा है अमेरिका में। हमारे यहाँ तो यहीं पे कहीं असाइलम तो नहीं मिल जाएगा, जैसे यहाँ से भाग के
लोग चले जाते थे। मलैया वलैया कहाँ गया, यूके में गया। गेट्स, यहाँ गेट्स का इतना हम उसका सत्कार करते हैं। हमारा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसे हमारे भाव है ना गेट्स के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कलेक्टिंग हाईली सेंसिटिव मिलिट्री ग्रेड इंटेलिजेंस। मिलिट्री ग्रेड इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे भैया गेट्स, गेट्स फाउंडेशन। हमारा ये तो मिलिट्री इंटेलिजेंस है हमारे, जो इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, रॉ वॉ जो भी है, बड़े बड़े हमारे काउंटर इंटेलिजेंस। सीमिंग टू ओपनली डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्राइबिंग टेररिस्ट, कोलैबोरेटिंग विद अ नोन पीडोफिल, बच्चे का शोषण करने वाले के साथ। Foundation ferocious PR public relation branding as a selfless humanitarian body singularly devoted to helping the global poor and empowering women। वुमेन एम्पावर कर रहा है, और उधर वहां पे पूरा एप्स्टीन आइलैंड में वुमेन का शोषण हो रहा है और खुद एक्स्ट्रा मैरिटल किए जा रहे हैं। अफ्रीकन जनता तो जल्दी जाग गई। तो ये है भैया, ये हमारे यहाँ देखिए, ये इस बार नहीं मिले, ये पहले मिले 2025 को आए थे। अब ये देखिए 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई एचपीवी वैक्सीन हम नहीं रोल आउट करेंगे। उनमें हमारे कंसर्न्स है, एडवर्स है, दुष्प्रभाव के कंसर्न्स है, वो है मीडिया में है रिपोर्ट, हमने एक बार प्रोजेक्ट किया था। 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि एचपीवी वैक्सीन यूआईपी में नहीं आएगा क्योंकि उसके दुष्प्रभाव के हमारे कंसर्न्स हैं। 2026 को आ गया यूआईपी है जो। और क्यों 2025 को आए थे बिल अंकल हमारे यहाँ, सब बड़े बड़े ऑफिशियल से मिले, हमारे पीएम से मिले, हमारे आरबीआई गवर्नर से मिले, ऐसे ही आरबीआई चले गए मिलने। क्योंकि मैं कहा ना, वो फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी एफसीआरए बाईपास करता है गेट्स फाउंडेशन। बाकी आप $10 का भी ग्रांट नहीं ले सकते विदाउट द क्लियरेंस ऑफ एफसीआरए। हम कई हमारे ऐसे रिसर्चर बेचारों के ग्रांट अटका हुआ है जो कि सैंक्शन हो गया है। तो ये है। ये चाइना भी चले गए, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब चाइना और डब्ल्यूएचओ तो बहुत नजदीक है। वो वहां से लीक हुआ, सब क्लियर क्लीन चिट मिल गया चाइना को। गेट्स फाउंडेशन तो डब्ल्यूएचओ के ऊपर पूरा कब्जा है। अब चाइना में पता नहीं, इंडिया से चाइना है, चाइना से इंडिया, तो पूरा ग्लोबल सीक्रेट्स का हेर फेर भी होने का खतरा रहता है ना भाई। चाइना भी पहुंच जाते हैं। ये देखिए अभी ये रिसेंट है ये तो, अभी जब एआई समिट में आए थे, ये शायद चंद्रबाबू नायडू है। ये तो मैं कहा ना, ये जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे और तड़पता हुआ छोड़ दे, पूरा दुनिया में तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रहा है अभी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उनको बुलाया है। तो मुंह काला तो हो गया है। तो हमारा देखिए, हमारा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा। तो हम बड़े दिल वाले हैं। तो हो सकता है जैसे यहीं पे शरण ले ले वो। Gates uses political access to influence billions of dollars in government spending around the world. Government agencies, elected leaders, and multilateral bodies are effectively being lobbied by the Gates Foundation, one of the most powerful, least regulated political actors on the global stage। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर पूरा पावर है। पूरे दुनिया में गवर्नमेंट एजेंसी इलेक्टेड लीडर्स को मुट्ठी में कर लेता है गेट्स फाउंडेशन, लॉबी कर लेता है। देख ही रहे हैं, फोटो से ही पता चल रहा है कितने मतलब घुल मिल गए हैं। The issue Gates joined forces illustrates the region of the world and public health agency। देखिए WHO spent so much time and energy on polio is not because it is such a pressing public health concern। बहुत से बीमारियां हैं हमारे, हालांकि पोलियो कम हुआ है, पर पोलियो जो नॉर्मल डोज दे रहे थे उससे भी कम हो गया था। और थोड़ा वाटर सप्लाई सैनिटेशन करते तो यही लेवल आ जाता, पर इतने खर्चा हो गया, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने। इट इज बिकॉज बिल गेट्स हैज हंग हिज फिलेंथ्रोपी लेगेसी एंड मे बी अ नोबेल पीस प्राइज कैंपेन ऑन डिफीटिंग द वायरस। वो चाहता है कि अभी अब इसमें अपना ये बना लिया है जुनून। तो साइंस ऐसा नहीं होता है जुनून से कि भाई ये, जबकि साइंस होता है कि हमारे पूरा ओवरऑल पब्लिक हेल्थ ये देखना चाहिए।
अभी मेरे को लगता है अभी एचपीवी वैक्सीन उसने बना लिया अपना। ये अब होगा नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिजीज के कई फैक्टर्स होते हैं। और सबसे दुख की बात है हमारे साइंटिस्ट उसकी बात मानते हैं क्योंकि ग्रांट मिलता है इतने तो। वर्ल्ड टेररिस्ट को जो खरीद सकता है, जो वर्ल्ड लीडर्स को लॉबी कर सकता है, उसको क्या है? साइंटिस्ट वाइंटिस्ट तो ऐसे ही बेचारे इधर से उधर भटकते रहते हैं आजकल, इतने साइंटिस्ट हो गए। अमेरिकन 4 बिलियन, देखिए 4 बिलियन ऑन पोलियो एरेडिकेशन 2007 से अमेरिकन का टैक्स पेयर का गया। और हमारा गरीब देश तो और बेचारा ये हो जाता है। प्रेशरिंग प्रेशर गवर्नमेंट टू रैम्प अप स्पेंडिंग ऑन इस पेट प्रोजेक्ट। तो ये टैक्स पेयर का पैसा, ये डोंट revelations of Epstein involvement in Gates polio crusade raised serious questions about integrity and sincerity of the foundation leadership, about whether the Gates Foundation really is a philanthropy deserving of its टैक्स एक्सेम स्टेटस। टैक्स नहीं देता है क्योंकि वो फिलैंथ्रोपी है। और ये कह रहे हैं कि पोलियो ठीक है यहाँ पर, वही पोलियो इरेडिकेशन ही गेट्स का मेन है कि जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था, या जिसमें या नोबेल प्राइज चाहिए उसको, या जो दूसरा कुछ उसके ये अपना प्राइवेट फाउंडेशन, अपना इंटरेस्ट एडवांस एप्स्टीन और सम द गेट्स फाउंडेशन एज अ मॉडल ऑफ पावर इज एट लॉगरहेड्स विद द बेसिक प्रेमिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये खतरा है, मतलब डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के साथ ये हम्म, तालमेल ही नहीं होता है कि आप एक ऐसे इंसान को जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पर पूरा पावर है, वो तानाशाही है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। अनलेस वी वांट टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर द रिचेस्ट गेट्स द लाउडेस्ट वॉइस, वो कहते हैं ये टीम स्वैप, कि हम ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे सबसे अमीर आदमी का ही बात सुना जाएगा। इट इज टाइम टू कन्फ्रंट। तो इसमें हम फिलेंथ्रोपी को हमको पूछना, सवाल उठाना चाहिए कि ये फिलेंथ्रोपी हमको घुटन हो रहा है, हमारा डेमोक्रेसी को घुटन हो रहा है, दबा रहे हैं। हैंड्स ऑफ द इज अ टूल ऑफ ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब राजा लोग जैसे आते थे या तानाशाही आते थे, नॉट अ ड्राइवर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, जनहित का नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक मैसेज है, और मेरे को लगता है यही है। और ये मैं किताब बता रहा था, बिल गेट्स प्रॉब्लम, इसको आप देख सकते हैं अमेजोन में, टीम सॉब, और सबको पढ़ना चाहिए ये किताब। और रशियन डेली ने कहा है, देखिए अभी ये किताब के बाद कुछ हम और ये दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो कि ये इस महामारी के बारे में भी बताता है जो अभी हो गया, कोविड महामारी। रशियन डेली ने बताया। रशियन डेली इस वेस्टिया, एक बहुत ही टॉप का रशियन न्यूज़पेपर है। द एप्स्टीन फाइल्स, हो सकता है वो रशियन उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। एप्स्टीन फाइल्स कंटेंट डिस्कशन, एप्स्टीन फाइल्स में ये भी निकला है। एप्स्टीन एंड बिल गेट्स ऑन पैंडेमिक मॉडलिंग एंड बायोमेडिकल प्रोजेक्ट्स। On that basis, it is argued that unidentified person who emailed Epstein in 2015 was likely Bill Gates। 2015 से ये जो महामारी 2019 को हुआ, 4 साल 5 साल पहले ये एप्स्टीन और गेट्स ने प्लान किया है, ऐसा समझ में आता है ईमेल जो एप्स्टीन फाइल में निकला है। और एप्स्टीन ने यह भी कहा गेट्स से कि क्या हम डब्ल्यूएचओ को अपने इसमें ला सकते हैं, कब्जे में। तो वो गेट्स ने बोला हाँ ला सकते हैं। ये ऐसे ईमेल एक्सचेंजेस हैं। एज रिक्वेस्टेड आई एम अटैचिंग ड्राफ्ट एजेंडा फॉर अ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग। Let us discuss next steps, including how to formally involve the WHO and the International Committee of the Red Cross। देखिए एप्स्टीन और गेट्स में ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, हम अभी WHO पैंडेमिक डिक्लेयर कर देगा, फिर हम ऐसे लोगों को एक मास पैनिक कर देंगे, भयभीत कर देंगे, वगैरह वगैरह। आप मालूम है सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हुआ आपको सब मालूम है। और गेट्स ही पूरा डे रहा था कि ऐसा लॉकडाउन, ऐसा वैक्सीन। मैंने गेट्स और फिर एंथनी फॉची और फिर WHO और फिर ये सब। तो इसमें भी देखिए एप्स्टीन का हाथ है। ये एप्स्टीन फाइल्स से ये ईमेल एक्सचेंजेस है। अभी ये रशियन इसमें आया न्यूज़पेपर में, और ईमेल भी हमने देखे हुए हैं। एप्स्टीन का नाम एक तरफ ईमेल में, दूसरा नाम ब्लॉक किया है जो कि गेट्स का ही नाम हो सकता है, क्योंकि और ये कौन काम कर रहा है ये सब। और आपको अगर कुछ देना है भैया, हमको कहीं कोई गेट्स फाउंडेशन से हम कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई ड्रग कंपनी से लेते हैं, ना कोई वैक्सीन से। आप ही के इससे हम ऐसे समाचार शोध करके आप तक ला सकते हैं। तो अगर आपको कुछ योगदान करना, आप इसको, हमारा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप इसमें ये दे सकते हैं। अभी हम फाइल शेयर से निकलते हैं।
तो आज हम इतना ही है। आपको अगर कुछ फीडबैक देना है हम दे सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये जो लेख हमने, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेख है, सबको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद आज के लिए।